नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न को समझिए पूरा व्याख्या के साथ और याद रखिए। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि आप जैसे कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से आपको सभी प्रश्न मिलेगा और आप समझ रहे हैं कि ये आंदोलन और सुधार और सामाजिक से बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन क्या था? हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन था। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे यह पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। तो प्रश्न समझ गए आप, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, जातिवाद और अस्पृश्यता आदि समाप्त करना। तो समझ गए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था सती प्रथा और बहुविवाह, जातिवाद, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को ये सभी समाप्त करना। सती प्रथा जैसे कि कोई विधवा हो गया तो उसका दोबारा शादी हो जाना चाहिए। बहुविवाह इसका भी दोबारा होना चाहिए। जातिवाद यानी कि जात पात में कोई भेद नहीं। अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सभी को समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था और इसका संस्थापक था राजा राम मोहन राय। तो आइए अब अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो आपको याद रह गया होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ है? 1875 ईस्वी में हुआ है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की? अब किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है। स्वामी गिरजानंद के प्रेरणा से, यानी कि कहने पर स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी गिरजानंद के कहने पर। इसका उद्देश्य क्या था? तो आइए इसका उद्देश्य समझते हैं। इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। समझ गए? अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने क्या नारा दिया था? स्वामी दयानंद ने क्या नारा दिया था? तो पुनः वेदों की ओर चलो, पुनः वेद की ओर लौटो। वेद की संख्या कितना होता है? 4 और वेदांगों की संख्या होता है 6। अगला प्रश्न देखिए, DAV संस्था की स्थापना कब हुई? तो DAV 1886 ईस्वी में दयानंद के मरणोपरांत हुआ था। DAV की संस्था की स्थापना कब हुआ था? 1886 ईस्वी में दयानंद के मरणोपरांत हुआ था। अब अगला प्रश्न को समझिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वर्ष 1896-97 ईस्वी में बुलर कोलकाता में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे?
तो स्वामी विवेकानंद जो कि अमेरिका में 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन शिकागो में गए थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस जी कोलकाता के एक मंदिर में पुजारी थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण परमहंस का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? 1886 ईस्वी में मृत्यु हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1902 ईस्वी में। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? मानव समाज के हित में, मानव समाज के हित में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में कब और कहां भाग लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर अभी तुरंत बताए थे कि अमेरिका में शिकागो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा मैडम वालावस्की एवं कर्नल ओलकट ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क USA, 1886 ईस्वी में मद्रास भारत में किया गया था। भारत में इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर है मिसेज एनी बेसेंट। मिसेज एनी बेसेंट 1847 से 19 का उद्देश्य क्या था? धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। अगला प्रश्न देखिए, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? स्त्रियों की मुक्ति, विद्या का प्रसार, मद निषेध, दान देने पर अधिकार बल। दान देने पर अधिकार बल। तो समझ गए इसका उद्देश्य भी। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे एवं डॉक्टर आत्माराम। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे एवं डॉक्टर आत्माराम। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में हुआ था मुंबई में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि। तो समझ गए प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि था। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी वियना डेरोजिया। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1826 ईस्वी में बंगाल में हुआ था।
यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों को अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना। तो चलिए दोस्तों, यह आज तक यह रहने देते हैं। अगले फिर इसी तरह का एक विषय लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।